फिलोसॉफी के संबंध में हम बात कर रहे हैं और फिलोसॉफी और स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इनमें क्या मतलब इनका डिस्टिंक्शन क्या है, क्या बात है, डिसाइसिव एंट्री किस तरीके से है, इसके संबंध में कृष्ण प्रेम और श्री अरबिंदो के जो लेटर्स हैं वो हम देखते आ रहे हैं। उसी के बीच में एक ये लेटर चल रहा है। बहरहाल श्री राधा पर तुम्हारी कविता के विषय पर पुनः लौटता हूँ। मुझे कोई आलोचना तो नहीं, पर एक टिप्पणी करनी है। ये कुछ लाइनें मैं पढ़ चुका, पर यहां से ले लेता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने बहुत ही अधिक व्यापकीकरण कर दिया है। व्यापकीकरण मतलब जनरलाइज, किसी एक स्पेसिफिक केस में हो गई या किसी और चीज में हो गई, उसको एक नियम स्वरूप या एक जनरल तरीके से कि भी ये बात है। तुमने वास्तव में आत्मा के भगवान के लिए प्रेम का गुणगान किया है। भगवान के लिए आत्मा का जो प्रेम है, तूने उसका गुणगान किया है, जिसमें राधा और कृष्ण को उसके प्रतीक के रूप में लिया है। सब लोग यही कह रहे हैं। ये कॉमन है कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो वही आकर्षण है जो अंतरात्मा का भगवान के लिए है। ऐसा कहा जाता है कि ये इसका रूपक है। आत्मा का जो प्रेम है भगवान के लिए वो रियल है, और ये उसका सिंबल है। राधा का कृष्ण के लिए जो प्रेम है ये सिंबल है। अब यहां हालांकि सुनने में शायद ये विरोधाभासी प्रतीत हो, मेरा विश्वास है कि सच्चाई वास्तव में इसके विपरीत है। यहां आके अब बड़ी मुश्किल है। ये सारी चीज, या तो हम इसको सुन ही नहीं रहे ये क्या कह रहे हैं, नहीं तो इसको बिना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के आप आत्मसात नहीं कर सकते। मतलब क्या करो, आपके लिए तो ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट सी चीजें हैं। आत्मा का प्रेम उनके लिए, क्योंकि प्रेम की भाषा तो वो है जो अपन ने पैरामीटर्स बताए थे कि वो कैसे आकृष्ट होती है। तो अपने लिए तो वो भी दूरस्थ है, और इसका तो कुछ सेंस नहीं कि भाई ये क्या है ये। आत्मा का भगवान के लिए प्रेम तो मानो कृष्ण के लिए राधा के प्रेम का प्रतीक या प्रतिबिंब है। ये ज्यादा बड़ी रियलिटी है आत्मा से। ये देखो, आप ये कह रहे हैं ये आपकी आत्मा जो है वो उतनी रियल नहीं है जितनी की राधा है। और आत्मा का प्रेम भगवान के लिए वो तो रूपक है, राधा का कृष्ण के लिए प्रेम। ये पर्सन्स हैं, राधा और कृष्ण। ये केवल उसके सिंबल्स हैं। आपकी आत्मा और जो भी जिसके प्रति वो आकृष्ट है, ये डिसाइसिवली जो एंटर करता है वो एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर नहीं जाता, वो सुप्रीम रियलिटीज के अंदर प्रवेश करता है। देखो आप ये क्या बातें हैं ये। हो सकता है कि जिस रूप में अभिव्यक्त किया गया है वह एकदम अतिशय रूप से हो। मतलब कृष्ण प्रेम कह रहे हैं कि मैं इसको जिस तरीके से रख रहा हूं अपनी बात को, वो बहुत एक्सट्रीम लग सकती है, किसी को एग्जाजरेटेड लग सकती है, परंतु सच में ही मेरा अभिप्राय ऐसी ही किसी चीज से है। किसी को कुछ भी लगे, मेरा तो यही मतलब है। ये कह रहे हैं लगने वाले को ये लग सकता है कि भई ये क्या कह रहे हो, और बात भी है ही ऐसी। अगर आप वास्तव में चिंतन करोगे तब तो आपको लगेगी ये अतिशय, अभी तो नहीं लगेगी। अपन तो कहते हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इसके विपरीत कह दो तो भी बिल्कुल ठीक है, ये कह दो तो भी बिल्कुल ठीक है। जोरदार बात है, गंभीर से गंभीर ये चीजें हैं, और हम ये कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल हमारे को समझ में आ रही हैं। तो फिर इससे आगे क्या, जब समझ ही आ गई तो ये कह रहे हैं मेरा अभिप्राय वास्तव में ही यही है जो मैं कह रहा हूं, कैसी भी लगो चाहिए, जिसे अभिव्यक्त करना मुश्किल है। इसे दूसरे रूप में रखूं तो मेरे लिए
यह तो श्री कृष्ण का अलौकिक कृत्य ही था, जो उन्होंने दिखने में इस निस्तेज भौतिक जगत पर अपनी भगवत्ता के दीप्तिमान आश्चर्य के साथ प्रभुत्व किया। ऐसा ही कुछ माँ कह रही है कि ये वैभवों का वैभव है, आश्चर्यों का आश्चर्य है कि तू अभिव्यक्त हो रहा है इस इस तत्व के माध्यम से। ईश्वर कोई कम ईश्वर नहीं, अपितु कहीं अधिक ईश्वर भावापन्न हो जाते हैं जब वे मानुषीम तनुमाश्रितम अर्थात मानव शरीर धारण करते हैं। भले ही जैसे गीता कहती है, वो संस्कृत में मूढ़ाम ना भी जानती, तो मूढ़ लोग यह नहीं जान पाते हैं, तो वो तो डिस्पाइज करते हैं उसको मानव शरीर के अंदर। अरे मानव शरीर में क्यों नहीं हो सकता वो? अभी अगर कोई कह दे कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अगर आंखें नहीं हो तो आप जबरदस्ती साक्षात कैसे कर लो उसको? आप सोचो, एक बार सोच के देखो कि सारे समय उसी की ओबीडियंस, उसकी कमियां भी नजर आएंगी आपको तो, बाहरी दृष्टिकोण को। और ये कहते ये साक्षात परम ब्रह्म, ये शालिग्राम है, ये साक्षात परम ब्रह्म है, ये श्री अरविंद का रूप है ये। आप करना भाई, जो फोटो में दिख रहा है उसके अलावा कोई भक्ति मेरी किसी के प्रति अगर भक्ति भी है, और आपको कहते श्री अरविंदो इस रूप में है, कहते ना, ये तो स्वीकार नहीं होता। भीतर से रह रहे कि आपके विजुअलाइजेशन तो उन्हीं श्री अरविंद के प्रति जो आपने एक रच रखे हैं। तो मनुष्य जो है, मूढ़ लोग, गीता ये कह रही है, भगवान के लिए इससे यह मत समझ बैठना कि मेरा कहने का अभिप्राय मनुष्य को यथार्थ ईश्वर बताने का या फिर ऐसी ही किन्हीं मूर्खतापूर्ण चीजों से है। ये कह रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति को आप ये कह दो बस ये भगवान ही है, और आप, क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, फिर तो अनड्यू रेस्पेक्ट देना या अनड्यू उसको अवमानना करना, कुछ भी अनड्यू कर सकता है व्यक्ति। इसीलिए इन विषयों में मानसिक या दार्शनिक निरूपणों को मैं सहन नहीं कर पाता हूं। मानसिक या दार्शनिक निरूपण, अब क्या करो, आप शब्द तो काम में लेने पड़ते हैं, पर वो शब्द कभी भी जो जिस बात को वो अभिव्यक्त कर रहे हैं, जब तक आप उस बात तक नहीं जाते तब तक तो उसको गलत लिया जा ही सकता है। जैसे कि कृष्ण का नीला वर्ण शून्य आकाश है और मुरली का संगीत ओंकार ध्वनि है। लोग इस तरीके से निरूपण करते हैं, दार्शनिक निरूपण है। फिलोसोफाइज कैसे करते हो आप? कृष्ण का नीला वर्ण जो है शून्य आकाश है, ए वाइडनेस है, पता नहीं आप क्या क्या कहोगे। ऐसी जो थोड़ा जिनका दिमाग चलता है, वो इन एब्स्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं। और मुरली का संगीत ओंकार ध्वनि है, और इसी प्रकार की सभी चीजें। श्री कृष्ण का नीला वर्ण श्री कृष्ण का नीला वर्ण ही है। भगवान की सौगंध दिलीप, उनकी मुरली का संगीत ओंकार ध्वनि से कहीं अधिक महान है। हालांकि अवश्य ही स्वयं ओंकार ध्वनि भी महान और यथार्थ है। ये और किसी का रूपक नहीं है, ये जो है वही है। ये फिलोसोफाइज नहीं कर रहे, ये डायरेक्ट एंट्री है। ये नीला वर्ण मतलब नीला वर्ण ही है ये कोई आकाश वाकाश कुछ नहीं है, ये वही है जो जो कह रहे हैं। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये, भाई इसी यही बातें तो परेशान करने वाली हैं। अब ये कह रहे हैं ना कि भी भगवान के लिए ऐसा तो मत कर, और भगवान की सौगंध, उनकी मुरली की का संगीत ओंकार ध्वनि से कहीं अधिक महान है। कदाचित यही श्री अरविंद का अभिप्राय होता है। मैं हिचकिचाहट के साथ कहता हूं, जब वे भगवान के द्वारा भौतिक जगत का आधिपत्य करने और उसे रूपांतरित करने की आवश्यकता के विषय में बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन की बात नहीं है, भगवान टेंजिबली कॉन्क्रीटली इस चीज को धारण कर लेते हैं, वो ही बन जाते हैं। यह तो कालिया नाग के सिर पर नाचते कृष्ण हैं, न कि अनंत की कुंडलियों पर लेटे भगवान श्री कृष्ण। यही तो जिसे मूर्ख मूर्ति पूजा कहते हैं उसका अर्थ है। मैं किसी अपराध क्षमा याचना के प्रकार की अनमनी सी पूजा की बात नहीं करता। अभी जो पूजा है वो क्या है? अपराध क्षमा याचना, हाथ रगड़ना, नाक रगड़ना, हाथ जोड़ना, जो कि प्रतिमा को एक प्रतीक या फिर ध्यान लगाने के किसी केंद्र के रूप में काम में लेती है।
प्रतिमा क्या है अदरवाइज? आप कह दो प्रतीक है ये। कोई भी प्रतिमा है, रियलिटी थोड़ी मानते हो, प्रतीक है। और वो प्रतीक किस लिए है? कि आप जिससे फोकस कर सको जो रियलिटी उसके पीछे है उसके ऊपर। कि ठाकुर जी की मूर्ति है तो ठाकुर जी के एट्रिब्यूट्स के ऊपर आप उनसे संपर्क में आ सकते हो। पर ये क्या कह रहे हैं? अपितु उस सच्ची पूर्ण रूपेण सेवा की बात कर रहा हूं, जो विग्रह को स्वयं कृष्ण के रूप में देखती है। ये विग्रह नहीं रह गया। अब ये फिलोसोफाइज नहीं हो सकता, ये तो डायरेक्टली आप एंटर कर गए। इस चेतना के अंदर आप सीधे उस चीज से व्यवहार कर रहे हो, न कि उसके बाहरी रूप को, ये वो। आप कह रहे हो यार बात क्या कर रहे हो आप? ये फर्क पड़ जाएगा। आप कहोगे एक चीज जो फिलोसोफाइज करने वाली, मेंटलाइजिंग करने वाली चेतना है, उसको नजर आएगी वो एब्स्ट्रैक्ट। साधना या माँ की चीज जो है आपके लिए है रियल। कहने तो लोग कह ही रहे हैं, पर उनको भीतर से ये है रियल का मतलब। अब माँ कह रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट ही है माँ तो। रियल मतलब इतनी रियल थोड़ी कि परिवार को छोड़ा जा सके, और हम तो छोड़े हुए ही बैठे हैं। मतलब ये सारी चीजें चल सकती हैं, सब गडमड गडमड गडमड। कुछ लोग संभवतः कहेंगे कि मैं आध्यात्मिक परिकल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान कर रहा हूं। आध्यात्मिक जो कंसेप्शंस हैं उनको मैं कॉन्क्रिटाइज कर रहा हूं, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूं। अमूर्त मूर्त से अधिक आध्यात्मिक नहीं है, ये हमारी सबकी डीप डाउन ये प्रॉब्लम है। क्योंकि टच किसी चीज का है नहीं, तो हमको ये लगता है अमूर्त है। भगवान कोई ऐसे थोड़ी अभिव्यक्त होते हैं, भगवान तो माध्यम ढूंढते हैं। तो आप उसके माध्यम हो, आप में माँ दिखती है, इसके अंदर बच्चे के अंदर भगवान दिखता है, फूल में भगवान दिखता है, प्रकृति में जो भी कुछ शुभ है, सुंदर है, ये है वो है। पर भगवान ऐसे थोड़ी है, कोई 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 समय भक्त के सामने कर भी देते होंगे। तो अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, कोई मूर्त से अधिक आध्यात्मिक नहीं है। वह तो मूर्त के विषय में मिथ्या दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ भ्रम है। अब ये जब तक शिफ्ट नहीं आए चेतना में, ये प्रॉब्लम तो रह गई। अभी माँ एक टेंजिबल रियलिटी नहीं है। अगर इसको हम नहीं स्वीकार करें तो हम उससे आगे भी नहीं चल सकते। कृष्ण कोई निस्तेज अमूर्त या प्रतीक नहीं है, परंतु चाहे वह गोलोक में हो या इस जगत में, वे तो सभी मूर्तताओं से अधिक मूर्त हैं। मोस्ट कॉन्क्रीट चीज है वो। पता नहीं मैं अपने आप को समझा पाया हूं या नहीं। इसीलिए आप साइकिक की, एजुकेशन की और की सबकी बात कर लो, घूम फिर के व्यक्ति आता है वहीं उसी स्थान पे। हाँ मैंने पढ़ा था, माँ कह रही है साइकिक ही एकमात्र है, ये है वो है, पर अभी टेंजिबल रियलिटी नहीं बना। इसलिए आपके लिए और दूसरे कंसिडरेशंस भी अभी ज्यादा या कम कितने डिपेंड करते हैं, वो बने ही रहते हैं। इसलिए बने रहते हैं क्योंकि अब ये टेंजिबल एक रियलिटी, आपका तत्व नहीं बनी ये चीज, कदाचित नहीं। और कुछ भी हो, तुम हो सकता है कि सहमत न हो कि तुम्हारी कम कविताओं में तुम अमूर्त रहे हो। चलो, जो भी हो, मुझे अवश्य ही यह बता देना चाहिए कि तुम्हारी अंतिम कड़ी से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। अब ये तो दिलीप कुमार रॉय को भी कह रहे हैं तू सहमत हो या नहीं हो, चलो मैंने तो तेरे को ये बात बता दी। और सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ो, जो खुद पोएट है, जो उस चीज, उस राधा के तत्व में प्रवेश कर रहा है, जो उसको कह रहे हैं भी ठीक है, अब तू सहमत हो या नहीं हो, बात तो ये है। देख, देख रहे हो आप इन शब्दों को, इन पे विचार करो। इसने मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की इन पंक्तियों की याद दिला दी। ये उनका जो शिक्षाष्टक है चैतन्य महाप्रभु का, बहुत सुंदर है। अष्टक है ये तो उसका एक ही पद होगा। अर्थात कृष्ण मेरा आलिंगन करें या मेरा तिरस्कार कर दें, अथवा अदृश्य रहकर मुझे मर्माहत करें, वे मेरे साथ जैसे चाहें वैसे व्यवहार करें, पर वे ही मेरे प्राणों के नाथ बनकर राज करेंगे, वे ही, अन्य कोई नहीं, ना परह, और कोई नहीं। मत प्राणनाथ नाथस्तु
स एव नापरः। यही अनन्यता, मैंने कहा, ये आत्मा का एट्रीब्यूट है। पथ कोई भी हो सकता है, रुख कोई भी हो सकता है, पर ये अनन्यता वाली बात तो मतलब ये तो कॉमन है। कोई भी आप उठा के देखो, ये वाली बात तो सबके अंदर अनन्यता, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर अभी तक कुछ आया ही नहीं। जहां तक तुम्हें लिखे मेरे पत्रों में प्रकट मेरे विचारों या दृष्टिकोणों के संबंध में श्री अरविंद की कृपापूर्ण और प्रोत्साहक टिप्पणियों की बात है। जोरदार बात है, आप ये पूरी पुस्तक पढ़ो। इसमें कृष्ण प्रेम की भी बेस्ट अभिव्यक्ति वही है जो इंटरेक्शन श्री अरविंद के साथ हुआ है, जो उसको पता है कि ये पत्र श्री अरविंद के पास जाने वाला है। आप पढ़ के देखो, उनकी डीपेस्ट अभिव्यक्ति वो ही हुई है। उसके अलावा उनकी और जो दूसरी चीजें हैं उसमें वो तेज नहीं है। ये क्या बात है, जो श्री अरविंद के संपर्क में आती है वो इतनी दिव्य बन गई। उनको ये पता था ये वहां जाएगी, यहाँ एक लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए। बाकी पीछे देखो उनके और पत्र भी हैं इसी पुस्तक में। आप कहोगे ये वही व्यक्ति अभिव्यक्त कर रहा है। देखना पड़ेगा, पर इस बात को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा और दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ना होगा। अब मैं बता तो रहा ही हूं। जहां तक तुम्हें लिखे तो ये टिप्पणियों की बात है, तो मेरी यही कामना है कि जिस प्रशंसा से वे मुझे कृतार्थ करते हैं, काश मैं अपने आप को वास्तव में उसके योग्य समझता। श्री अरविंद तो मेरी जो प्रशंसा करते हैं, तो काश मैं अपने आप को उसके योग्य समझता। उनकी समीक्षा प्राप्त होना तो एक महत सौभाग्य की बात है। कृपया उन्हें मेरे श्रद्धापूरित प्रणाम अर्पित करना। जिन दो बिंदुओं पर उन्होंने मेरे विचार में थोड़े से संशोधन की बात कही है, उस बारे में मेरे पास अधिक कुछ कहने को नहीं है। कौन सी? हम ऊपर पढ़ के गए। एक तो उन्होंने कहा ये जो साइको एनालिस्ट हैं, मतलब अब वैज्ञानिकों ने मानना शुरू कर दिया, हाँ ऐसी कोई चीज है। तो इससे इन्होंने आशंका ये उत्पन्न करी थी कि ओहो ये आध्यात्मिक फील्ड है, इसके ऊपर भी ये तुम्हारे एनालिस्ट टेक ओवर कर लेंगे। तो श्री अरविंद ने कहा नहीं नहीं, पहले ये आध्यात्मिकता में प्रवेश या उसका अन्वेषण करने से खाई बीच में करके अपने दुर्ग के अंदर अपने आप को सेफ रख रहे थे। पर जैसे ही आदान प्रदान हो रहा आध्यात्मिकता का, वहां जाना उसका यहां आना, उससे अब ये जब खाई नहीं रहेगी तो इसके अंदर ब्रीच आ जाएगी। तो ये संशोधन, इसके विषय में अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। दिलीप कुमार रॉय ये कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, मैं सच्चाई से आशा करता हूं कि मानव समुदाय मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, आ गई ना वही बात, बिखेरे हुए कूड़े करकट के ऊपर से होते हुए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उसका कूड़ा करकट कह रहे हैं ना ये। अब ये कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हुए? और वो बिखरा हुआ कूड़ा करकट है एकदम। अगर डिसाइसिवली मां के अंदर एंट्री नहीं कर रहे, कूड़ा करकट है आपकी सब सब टोटल बातें। साफ तो कह दिया इन्होंने कि कूड़ा करकट है ये। होते हुए दृढ़ता से आगे की ओर प्रयाण करेगा। मानव समुदाय जो है, ये सब टोटल कूड़ा करकट है जो आप बांध के बैठे हो ना, सब टोटल। इससे आगे प्रयाण करो। कोई चीज को यदि चेरिश करते हो तो आपका जीवन वो बन जाना चाहिए, नहीं तो कूड़ा करकट है। सिंसियर आदमी तो इसको कान देगा, जो इनसिंसियर है वो इसको कान नहीं देगा। और यदि वे अपने वर्तमान दृष्टिकोण या मनोदशा में ही बने रहे, तो शायद अवश्य ही ये प्रयाण करेंगे। परंतु औसत मनुष्य की सत्ता में एक परिवर्तन का खतरा है, जो परिवर्तन घोर बौद्धिक भावात्मक आदर्श से चालित आधुनिक शिक्षा की शक्तिशाली ताकतों द्वारा लाए जाने की आशंका जता रहे हैं। मेरे कहने का जो अभिप्राय था, एक पुस्तक के रूप में उसी का उदाहरण हाथ लगा है, जो कि महान मनोवैज्ञानिक युंग, स्पेलिंग है JUNG, हाँ, की कृति है, जिन्होंने चीनी पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द गोल्डन फ्लावर, अर्थात स्वर्णिम पुष्प का रहस्य, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है ये। फ्रायड है, युंग है, ये कई बड़े चर्चित है पूरे विश्व में। एक फ्रायड को बहुत कोट किया जाता है, FREUD। एक ये है, नीत्शे है,
तो आपको तो यही सेंस नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। कैसे इनकी पद्धति वास्तव में कोई स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है। इन्हीं विचारों को वास्तव में समझ पाना आपको कितने उम्दा विचार हैं, ज़बरदस्त विचार हैं। फिलोसोफर बोल के तो ज़बरदस्त हैं ये। भी फाइनेस्ट फ्लावर्स के रूप में हैं मनुष्य जाति के, चिंतन करते हैं भी, विचार है, बाकी तो सब कूड़ा-करकट है। अब इन्होंने कह दिया कूड़ा है, जो अपन पहले कह रहे थे कचरा है ये, वही तो कह दिया, कूड़ा-करकट है। क्या देखें उनको, क्या सीरियसली लें उस कूड़े को? कूड़े को कोई सीरियसली, हाँ, ठीक है वो व्यवधान कर रहा है, इतनी बात है। तो इसने क्या लिखा? द सीक्रेट ऑफ द गोल्डन फ्लावर पर एक टीका लिखी है। पुस्तक अच्छी है, हालाँकि अस्पष्ट है, शायद सोच समझकर वह ऐसी है। ऑब्सक्योर तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली हाथ रखते ही तो आपको लगता है ये मूर्त हो गया, और आध्यात्मिकता है, अमूर्त है, विचार का जगत अमूर्त है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। विचारक ये सोचता है, अरे मैं इसको डिसाइसिवली ये कह दूँगा ये वाली बात, तो दूसरे कहेंगे आपने तो अमूर्तता मतलब मूर्खता कर दिया इसको। और भक्ति से परिपूर्ण अनभिज्ञ होने के कारण अपनी टीका में युंग पूर्णतया अनभिज्ञ है भक्ति से। अनेक रोचक और बहुत ही प्रासंगिक बातें कहते हैं। सतही रूप से पढ़ने पर कोई यह कहने को प्रेरित होगा, चलो आखिरकार अब एक वैज्ञानिक आया जो अंततः योग में भी कोई चीज देखने लगा है। समझ रहे हो आप ये? कि कोई जिसको सेंस नहीं है, वो क्या कहेगा युंग को पढ़ के कि चलो योग में अब ये कोई चीज देखने लगा, मतलब योग में भी कुछ है, सब्सटेंशियल है, ये युंग ने कह दिया होगा कोई बात। अब जिसको सेंस नहीं है वो तो मैक्स मूलर को भी कह देगा कि अरे ये तो भारत का बड़ा सिंपैथेटिक व्यक्ति है। परंतु अधिक ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये ऐसी कोई स्वीकृति नहीं है, अपितु यह तो बहुत ही घातक मिथ्या व्याख्या है, और यह अपनी भारी सूक्ष्मता और आंशिक सत्य के कारण और भी अधिक खतरनाक बन जाता है। भाई कोई जरूरी नहीं है इन चीजों में हम प्रवेश करें, पर मैं तो कह रहा हूं खाली ये इससे एक ये चीज समझो कि अपनी प्रकृति कितना धोखा दे सकती है। अभी तो कल्टीवेशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, मानसिक कल्टीवेशन की बहुत ही ज्यादा गुंजाइश है। मानव प्रकृति धोखा देने के अंदर किस लिमिट तक जा सकती है। समझदारी ये है कि ये नहीं समझ लेना कि हम धोखे में नहीं है, ये समझदारी है। और होता है जनरली उल्टा, लगभग उल्टा, कि दूसरे तो धोखे में नजर आते हैं, खुद की मैं तो ठीक हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, और कोई बात नहीं है, अभी समय चला जाएगा, इसमें जा ही रहा है, और वो संभावना चली जाएगी, तो जबरदस्ती वहम में निकालने से फायदा क्या। वस्तुतः उसका चरम प्रयास है धर्म और योग के दिव्य अनुभवों को भगवान के हाथों से छीनकर उन्हें मनुष्य के, जैसा कि वह वर्तमान में है, हाथों में सौंप दे। युंग का प्रयास क्या है कि धर्म और योग के जो दिव्य अनुभव हैं वो छीन लो, और वो आपके छोटा सा जो ये फ्रेमवर्क है ना, उसी हाँ हाँ हम समझ गए, जैसे अपने लोग जो ये बताते हैं हाँ बिल्कुल यही बात है, वो सब ब्रह्म की ओर की सब बातें बता देंगे, पर वही जीव की जब बात आएगी वहां धराशायी मिलते हैं। जो उसकी आज्ञा पालन या सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हो। भगवान जो है हाथों से उनके सौंप लो, और मनुष्य की आज्ञा पालन और सेवा के लिए भगवान तत्पर है। ये अल्टीमेट निष्कर्ष है युंग का। जिसको पढ़ना नहीं आता वो ये कहेगा यार ये तो योग में भी अब कुछ ढूंढ रहा है, इस व्यक्ति ने तो कुछ कहा। इस संबंध में श्री अरविंद की योग और उसके उद्देश्य, योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, एक बुकलेट है पतली सी, में उनके सच्चे कथन को याद करो कि योग मानव जाति के लिए नहीं अपितु भगवान के लिए है। योगा इज फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। मानव जाति के लिए नहीं, भगवान के हेतु है। अब ये कही तो जा रही है, अभी ज्यादा प्रेशर इस पे देने से फायदा नहीं है, अदरवाइज तो क्योंकि ये तो प्लेन है ये बात, और जिसको नहीं करनी उसको नहीं करनी, उसको कुछ भी कह दो आप, उसको करनी ही नहीं। बाकी स्थितियां एकदम स्पष्ट हैं, यहां तो कोई क्लैरिटी की तो कोई समस्या ही नहीं है। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये डिसाइसिव एंट्री है, ये केवल फिलोसोफाइजिंग है, केवल।
और उसको यदि आपके भीतर की चीज न हो, ये केवल कृष्ण प्रेम इसमें से निकाल के लेके आए, युंग तो ऐसी बकवास कर रहा है, एकदम बकवास कर रहा है। वो कह रहा है उसका निष्कर्ष ये है। ये डिसाइसिव आप में कैसे आए मेरे को ये बताओ? केवल आपको फिलोसॉफी ये बात नहीं दे सकती। फिलोसोफाइज तो उसने कर ही दिया। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको ये बात बताएगा, जो क्लैरिटी, जो सत्य तक जा टकराती है बुद्धि, पश्यंती बुद्धि, ये एक विशेष चीज है। आपको कितने भी अनुभव हो जाओ, ये क्लैरिटी नहीं आएगी। आप कैसे पढ़ लोगे उस व्यक्ति को? और ये वाली चीज, आप तो मेस्मराइज हो जाओगे उसकी बातों से। वो ऐसी लच्छेदार और ऐसी, आपके जितना भ्रमित नहीं है वो व्यक्ति। ऐसी जो श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे रसेल तेरे जैसा बेवकूफ आदमी नहीं है, जो आधार तो मानता है किसी एक तत्व को, निष्कर्ष पहुंचता कुछ और, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, सुविधा भोगी लोग। जहां जो सुविधा है वहीं बस। जहां तक श्री अरविंद की कला आदि पर समीक्षा की बात है, क्योंकि श्री अरविंद ने कहा था कला, काव्य, संगीत, ये अपने आप में योग नहीं है। वो तो उतने ही योग हैं जैसे कि विज्ञान या सामान्य जीवन। और जबकि इसकी कोई भी बात करता है तो वो स्पिरिचुअल बताता है उसको। कोई भी, आपके अच्छे अच्छे ये संगीतकार हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं, और ये नहीं वो गलत बोल रहे हैं, वो उनको वैसी लग रही है। यही तो एक प्रश्न खड़ा कर देता है, तो आप कौन सी रियलिटी के टच में आ रहे हो और किस में प्रवेश कर रहे हो? गुरु के बिना या आपकी अंतरात्मा की सिंसियरिटी के बिना बताया ही नहीं जा सकता। बताओ नहीं, कैसे हो ये? हो ही नहीं सकता ये, हो ही नहीं सकता। वो इनसिंसियर आदमी नहीं है जो आपके म्यूजिशियंस हैं, जो आपके कलाकार हैं, इनसिंसियर नहीं है। उनको अपीयर वैसा ही हो रहा है जैसा वो कह रहे हैं, और फिर भी उनकी जो बात है वो शॉर्ट रह जाती है। वो एक्चुअल वहां तक नहीं पहुंच रही जो वो कह रहे हैं। उसका आध्यात्मिकता से संबंध नहीं है। एक योगी एक कलाकार हो सकता है, काव्य कर सकता है, संगीत कर सकता है, वो कर सकता है। माँ ने इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी, ये कला के और के बारे में तो बहुत लंबा डिस्कशन है माँ का, लंबा। तो किसी ने पूछा कि बेस्ट कृतियां कोई योगी हैं भी क्या, जो पोएट्स वगैरह हैं? माँ ने कहा उन्होंने ही तो करी है। और फिर बाद में जगत तो सारी कृतियों को जानता भी नहीं। किसी ने प्रश्न पूछा है माँ से कि क्या कलाकार योगी हो सकता है? तो वो जो बेस्ट हैं वो तो फिर बाद में ये, तो उनका जो जो भी कृतियां हैं, ये तो हमारे जो महाकाव्य हैं वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। और जो और भी कविताएं हैं वो कोई सामान्य लोगों की है नहीं। जहां तक श्री अरविंद की कला आदि पर समीक्षा की बात है तो उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। कला और विज्ञान अन्य सभी चीजों की तरह योग के द्वारा रूपांतरित हो सकते हैं, परंतु अपने आप में वे योग नहीं हैं। इसलिए अपने आप में यदि कोई इनको परस्यू करता है तो वो छाया को चेज कर रहा है। अपने आप में कला को, साहित्य को, संगीत को यदि आप इसका प्रयास कर रहे हो तो आप छायाओं को चेज कर रहे हो। यदि आप में कोई डीपर चीज है, नहीं तो खैर आपको मनुष्य बनाने में तो हेल्प करेंगी ये चीजें। पर अगर डीपर एस्पिरेशन है और अप्रोच कर रहे हो आप दूसरे तरीके से, तो ये अंधकार लेके आएंगी, फायदा नहीं कर सकती। तो अपने आप में ये चीजें वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो नीरा जो पाश्विक स्तर के ऊपर है, उसको मनुष्य बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कल्टीवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यदि आपके अंदर एस्पिरेशन जागृत हुई, तो आपके लिए कोई कितनी भी ऊंची चीज हो, ध्यान की पद्धति ही क्यों न हो, अगर भीतर से नहीं है ये आपको, तो ये करने का काम ही नहीं है। नहीं, वो निश्चित रूप से चेतना में पतन लेके आएगा, निश्चित। ये आपके लिए ही लागू होगा, ये सब पे लागू नहीं होगा। इसलिए आपको अपने पॉइंट्स भीतर से ही टैली करने होंगे, या ऐसे व्यक्ति से जो इस मार्ग का है उससे टैली करने होंगे। ये और कहीं नहीं मिलेंगे, ये बात मिलेगी नहीं। तो केवल सिंसियर व्यक्ति ही इसमें मूव कर सकता है, अदरवाइज तो भ्रम का तो देखो कोई इलाज नहीं है। संगीत को व्यक्ति मान बैठता है कि ये एक ऐसी चीज है, इंडिपेंडेंटली उसको परस्यू करता है, ये चेतना में निश्चित
इनवेरिएबली, इनएविटेबली पतन लेके आएगा, निश्चित लेके आएगा। इसमें फर्क ही नहीं है। अगर इंडिपेंडेंटली आप उसको परस्यू कर रहे हो, तब जब आपके भीतर एस्पिरेशन आ गई तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो ठीक है, अब जो है सो। तब कोई भी चीज पतन लेके आएगी, चाहे आप माला जपोगे तो पतन लेके आएगी, अलग से ध्यान करने बैठ जाओगे तो पतन लेके आएगी, क्योंकि निर्णय अब चेंज हो गया आपका, तो निर्णय भीतर से आएगा। और आपको हर समय सजग रहना पड़ेगा। जैसे माँ का उसमें है कि एक ही मास्टर तरीका है, नेवर मेक रूल्स, कभी नियम न बनाओ। पर इसके लिए आपको हमेशा ही सजग रहने की जरूरत है। स्लीपलेस विजिलेंस। माँ कह रही है मैं भौतिक निद्रा की बात नहीं कर रही, पर आपको हमेशा ही जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर मोमेंट, आपने कल किसी को कहा अपन कल ये काम करेंगे, और आज स्थितियां चेंज हो गई। मैं ये नहीं कह रहा निरंकुशता कि मन चाहे तरीके से कर रहे हो, आपकी वाइटल भी यही काम कर सकती है और वाइटल यही चाहती है। पर अगर डीपर बात है तो आप बिल्कुल बाध्य नहीं हो कल वाली बात से। ये किया जा सकता है, अपने आप में भी योग नहीं है। इतिहास में सदा धर्म ही कलात्मक उत्प्रेरणा का महत्तम स्रोत रहा है। तो ये हमने बात करी, धर्म को एक सपोर्ट के रूप में लिया है, फिलोसॉफी ने भी लिया है। ये हमने बात करी थी ना। इसमें आ भी जाएगा, हम दोबारा इस पे जाएंगे तो। यदि मैंने विज्ञान और कला के सकारात्मक महत्व के विषय में न के बराबर ही लिखा है, तो इसका कारण यह है कि इन आदरणीय उद्यमों का इन दिनों मूल्य कम आंकने का खतरा नहीं है। इसलिए यही बात मैं उस दिन कह रहा था कि जो मैं फोर्सफुली एक बात कह रहा हूं, क्योंकि दूसरी बात का खतरा नहीं होता। आपका वो दूसरों को ये सुन रहा है, उनका खतरा ही नहीं है, क्या सुन रहा है उनको। खतरा तो हमारा है, जिनमें एस्पिरेशन आ गई तब जीवन नहीं जाना चाहिए। आप एक जगह बैठे हो और तो किसी को जाना ही नहीं। आप एक विशेष परिस्थिति में हो, माँ का आपको टच प्राप्त हुआ है। आप अगर उस दहलीज को पार नहीं कर सके तो दूसरा तो कर ही नहीं सकता। ये आपके लिए सर्वोपरि चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जानी चाहिए। नहीं बन रही तब तो दूसरे को तो बन ही नहीं सकती, फिर ये कभी नहीं बन सकती। तो ये एक ऐसी एक एक वैरायटी है बीजों की जो कभी उगेगी नहीं। ये नहीं उग सकती, तो फिर बाद में आप कभी मंगाओगे क्या ये? जिस कंपनी का ये पता चल गया अभी इसके यहाँ नहीं लगते, बहुत बढ़िया होंगे, यहाँ काम के नहीं है। दिव्य जीवन के लिए इसमें कितनी भी काबिलियत होगी, भगवान के प्रयोजन के लिए आर साइफर्स, उनका धन, उनका मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनका ज्ञान, उनकी सब चीजें पहली तो है। कुछ लोग अपना धन देते हैं, कुछ लोग अपना जीवन, कुछ लोग अपना थोड़ा सा जो कुछ उनके पास है वो सब कुछ भगवान को दे देते हैं। ये भगवान के सच्चे बालक हैं। पहली तो है ये शुरू में ही। कुछ लोग उनको कुछ नहीं देते, तो उनके पास कुछ भी हो, इस साइफर, साइफर मतलब शून्य, जीरो, कुछ नहीं है उनके पास, साइफर्स हैं वो। तो इसका कोई खतरा नहीं है। मैंने कला के सकारात्मक महत्व को अवमूल्यन कर किया है उसका, तो मेरे को ये चिंता नहीं है कि ये आदरणीय उद्यम, इनका आजकल कोई कम मूल्य आंकने का खतरा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैंने एक डिसाइसिवली एक बात कही। अब रोज हम डिस्क्लेमर करके तो चर्चा नहीं कर सकते। ये कि किसी को क्या सुनेगा रे, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। ये वो आए तो वो पूरी यात्रा पीछे से करके आए। कला से उठने वाला बड़ा भारी खतरा यह है कि कवि गुह्य वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यह प्रसिद्ध उक्ति, प्रकाश जो कभी न समुद्र पर था न जमीन पर। ये जो काव्यों में ऐसी बातें कही जाती है बड़ी मेस्मराइजिंग, या हाँ कितनी आध्यात्मिक बात कर दी, ऐसी अंतरात्मा की गुह्य आपके रिसेसेस, ऐसी कंदराएं जिसमें कभी सूर्य प्रवेश नहीं करता, उसमें तो आपके भगवान, आपका इष्ट, आपका प्रेमास्पद वो निवास करता है। तो कोई भी कह देगा ये बात। तो ये तो आपके जो ये प्रेमी हैं वही पत्र लिख रहे हैं अपने उनको प्रेमिकाओं को, सुंदर सुंदर सुंदर, पता नहीं कहां कहां से ले लेके। इससे क्या हो गया, उसका कोई कोई स्पिरिचुअल हो गया है या क्या हो गया, वो तो बौद्धिक ही नहीं है।
तो इसलिए ऐसे गुह्य वाक्यांशों का फ्रेजेस प्रयोग करते हैं और आप कहते हो ये स्पिरिचुअल हो गया। इसलिए कृष्ण प्रेम ने कहा यार लाइब्रेरी को हल्की कर दे, फेंक दे ये किताबें। उन्हें कहा पता कैसे चले? तो उन्होंने बताया ये है। इसीलिए अपन कहते हैं चाहे आप टूटे-फूटे बोलोगे, सत्य होगा तो बिल्कुल परफेक्टली आपके रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और अगर नहीं है, कितनी सुंदर-सुंदर रिसाइटेशंस करो, सब बकवास है, टोटल। शब्द से पता ही चल जाएगा वो तो। आप 2 मिनट बोलते ही वो पता चल जाएगा वातावरण में चेतना क्या आ गई। इनवेरिएबली पता चल जाएगा ये। ये तो चूक सकते ही नहीं हैं आप इससे तो। जो कि किसी वास्तविक वस्तु या पदार्थ का वर्णन करने के लिए नहीं है, जिसे सामान्यतया उन्होंने देखा तक भी नहीं होता। इन्होंने न तो प्रकाश देखा है, ऐसा प्रकाश जो न समुद्र पर है, न जमीन पर है, तो वास्तव में इस व्यक्ति ने देखा ही नहीं है। ये कह रहे हैं ये, देखा तक भी नहीं होता, अपितु उस वास्तविक वस्तु की कोई फीकी या निस्तेज सी भाव में छाया ही होती है, इंप्रेशन, जिसे कि परम यथार्थता के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ये आपकी फिलॉसफी यहां तक चली जाएगी, पर उसका रियल एंट्री से कोई संबंध नहीं है। अब ये कौन बताए, जब तक आपके अंतरात्मा का आविर्भाव नहीं हो, तब तक आप इस कुहासे में ही घूमते रहोगे। ये जो इंप्रेशन है आपको, ये इनसिंसियर आदमी नहीं है जिसने ये लिखी है। ये किसी कवि की बता रहे हैं और बहुत उच्च कोटि का कवि हो सकता है आपके अंग्रेजी, जिसमें आपके कोई भी चाहे वर्ड्सवर्थ हो, चाहे कोई भी हो, शैली हो, ये हो, वो, इनमें से किसी की हो सकती है ये। क्योंकि इनसिंसियर की तो यहां देने से अपना ही पॉइंट को वीक करना है। इनसिंसियर की देने से फायदा भी क्या हुआ? उदाहरण तो उसका दो जो सिंसियर है और वो यहां तक पहुंचता है, वो भी नाकाफी पड़ता है। तो परम यथार्थता के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि ये वास्तविक चीज जो रियलिटी है, उसकी फीकी या निस्तेज सी भाव में छाया है। सच्ची कला तो एक बहुत ही महान चीज होती है, परंतु ये महानतम नहीं है और वह सिंहासन को न हड़प सकती है, न उसे हड़पना ही चाहिए। सिंहासन आपको नहीं मिल सकता, सिंहासन तो अंतरात्मा का है। ये बातें अपन ने खूब-खूब करी हैं, पर अब बिल्कुल सारगर्भित तरीके से आ रही हैं। ये कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर अभी बिल्कुल गुथा हुआ जैसे माला के रूप में आ रहा है। कितना सुंदर है। अगर फिर भी उसी जीवन के ढर्रे पे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल प्रमाणित कर रहा है कि आपको टच ही नहीं करी ये बातें। ये डीपेस्ट चीजें हैं, अगर ये टच नहीं करे तो इसके बाद और कोई चीज टच भी नहीं करेगी। बिल्कुल क्लैरिटी है इसके अंदर। ये अपने आप में आध्यात्मिकता नहीं है, न काव्य आध्यात्मिकता है, न कला। और उसकी लाइन भी बता दी इन्होंने। आपका तो इस लाइन की चीर-फाड़ करोगे, उस विचार पे नहीं जाओगे। धर्म अथवा योग, अब ये आ गया। हम जो सब्जेक्ट ले रहे हो, सारी चीज़ें इसमें पूरी शेड्स आ रही हैं उसकी। तुम जो चाहो वह पुकार सकते हो, एक चीज़ है। यह कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए या फिर उसके अपने लिए ज्ञान की खोज नहीं है। भले ही गुह्यवादी, अध्यात्म भावित व्यक्ति ज्ञान का अनुसरण, उसकी खोज कर सकता है, पर एक्चुअल में वो ज्ञान के पीछे जा ही नहीं रहा। यह कोई सुंदर रूपों का सृजन नहीं है, भले ही गुह्यवादी सौंदर्य को प्रकट कर सकता है। आप ज्ञान की खोज कर सकते हो, मतलब आप आध्यात्मिक व्यक्ति ज्ञान के पीछे जा सकता है, सौंदर्य के पीछे जा सकता है, एथिक्स के पीछे, किसी भी चीज के पीछे जा सकता है वो। यह धुंधली अमूर्तताओं के विषय में कोई उदात्त चिंतन नहीं है। यद्यपि गुह्यवादी के विचार भली भांति उदात्त हो सकते हैं। यह कोई पीड़ित मानव जाति की चैरिटी, जो ऊपर ऊपर आया था ना, लोकोपकारवाद, मानववाद, ये वो। अगर खाली बुद्धि से अप्रोच करोगे तो एक आध्यात्मिकता इन सबको एनकम्पास कर सकती है, चाहे तो। इनफैक्ट न चाहे तो भी एक्चुअल तत्व तो यही करती है। आप मानववाद चिंतन करके नहीं कर सकते, और एक सच्चा बुद्ध है, सच्चा व्यक्ति है, सच्चा रामकृष्ण है, वो सच्चा मानववाद कर देता है अपनी उपस्थिति से। देख लो आप, श्री अरविंद ने कहा कि ये तो पश्चिम को, उसके विचार को, उसके पोएट्स ने वो चीज प्रदान करी, तो जो फैक्ट्री को इंस्टॉल किया उन्होंने थोड़ी करी है।
समझने की बात है ये। उसके वास्तव में निर्माता कौन है? उसके निर्माता तो वो मूल तत्व विचारक हैं, जो उसके फाउंडेशंस हैं। यह कोई पीड़ित पीड़ित मानव जाति की सेवा नहीं है। यद्यपि संत सभी भूतों, जीवों को उस प्रेम के साथ प्रेम कर सकता है, जो कि बुद्ध के शब्दों में अपने एकमात्र पुत्र के लिए एक माँ के प्रेम के जैसा ही है। सब भूतों को सर्वभूत हिते रतः उनसे उतना प्रेम कर सकता है, जितना कि कोई माँ अपने एकमात्र पुत्र से प्रेम करती है। और आपकी आसक्ति को आप बड़े सुंदर-सुंदर तरीकों से लपेटते हो, कि आपकी आसक्ति उनसे है। अरे! आपके लिए उनसे जितनी आसक्ति है, उससे ज़्यादा एकमात्र पुत्र के लिए एक माँ की कैसे होती है, वैसी जीव मात्र के लिए हो जाएगी। मनुष्य नहीं, जीव मात्र के लिए। सनातन धर्म तो जीव मात्र की बात करता, मनुष्य की नहीं करता। वो तो पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, भौतिक तत्व, हर चीज़ की बात करता है। और यह कोई अपने आप को यौगिक अभ्यासों के द्वारा एक मेंढक की जैसे फुला लेना नहीं है। ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन इसी के लिए ढूँढा था मैंने इसको, कि मेंढक क्या करता है? फुला लेता है अपने आप को। तो वैसे ही ध्यान, चिंतन ये वो आपको मेंढक बनाते हैं, आपको फुला देते हैं। जो आप ये जो बातें करते हो, वो बेसिकली आपको मेंढक बनाते हैं। तो आप ये सोच रहे हो, अरे! ये डिग्री, ये सब आपको मेंढक बनाते हैं। उससे सच्ची डिलीवरेंस आने का तरीका ये है, पर आपको जस्ती थोड़ी है ये बात। पढ़ लो चाहे माँ की शिक्षा सारी की सारी। वही बात मैं तो कितनी चर्चा करके देख ली, धोखा ही मिलता है इसमें तो। तो यौगिक अभ्यासों के द्वारा यौगिक अभ्यास हैं, आपके यौगिक प्रैक्टिसेज़ हैं जितनी भी, हठ योग की, राजयोग की, ये जितनी प्रैक्टिसेज़ हैं, सिंसियर आदमी की, वो सब क्या करती हैं, मेंढक की जैसे फुला देती हैं, जब तक कि वह शून्य में फट ही ना पड़े। और ये सब क्या कहते हैं, यथार्थता में नहीं जाते फिर बाद में, ब्रह्म की शून्यता के अंदर फट गया ये। यही है प्रैक्टिसेज़। ध्यान के अंदर आपको वो एक्सपीरियंस हुआ, आप इसको छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। अब क्या है? हाँ, मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ। केवल मेंढक का शून्य के अंदर फटना है ये। मेंढक फूल गया और फूल के फट गया। ये आपकी यौगिक प्रैक्टिसेज़ हैं। अब इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही कि कोई इनका क्या समझेगा रे, क्या नहीं समझेगा, साफ कह रहे हैं। यह तो बिना किसी दावे के, बिना किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या कहेगा आपको? बिना किसी दावे के, बिना किसी माँग के और अपने आप को दे देने की अनुमति लाभ करने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य किसी इच्छा के बिना की अनुमति लाभ करने की इच्छा, किस चीज़ की? कि मैं अपने आप को दे सकूँ। बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है कि इसकी अनुमति अलाउ करो कि मैं अपने आप को दे सकूँ। एकमात्र चाह, एकमात्र आपकी अभिप्सा, एकमात्र आपके जो है प्रीऑक्यूपेशन ये कि मैं आपको दे सकूँ। समय बाँध लो जब आपको ये चीज़ रिमाइंड की जा सके। समय-समय पे अब तो आप रिमाइंडर्स हैं, वो आपको रिमाइंड कर देंगे। ये अंतरात्मा का भाव है। जो वाइटल है, उसके भान ये रहता है कि मेरे को क्या प्राप्त नहीं हुआ, मेरे कमी क्या है? और वो हमेशा चाह करती है। अंतरात्मा ग्रैटिट्यूड में निवास करती है। उसको कृतज्ञता है, अरे वाह! कृतार्थता के अंदर निवास करती है। ये दोनों मूवमेंट का पता चल जाएगा। आप हमेशा ही आपके वाइब्रेशंस इतने तकलीफदायक होते हैं, मतलब कितने दिन बीमार रहता हूँ अगर उनके संपर्क में रहो तो। वो कोई भी रहेगा। वो बातें तो ऊपर से मीठी-मीठी माताजी की ओर की करते हैं, बातें कुछ और ही हैं। तो इसलिए इसका मतलब क्या है? बिना किसी दावे के, बिना किसी माँग के, अपने आप को दे देने की अनुमति लाभ करने की इच्छा के अतिरिक्त, अन्य किसी इच्छा के बिना अपने आप को चरम और पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को सौंप देना है। आप अपने आप को सौंप रहे हो और वो जैसा चाहें वैसे करें। वे सभी कार्य जो इस दान में सहायता करते हैं या इसके प्रतीक हैं, वे सब साधना हैं। साधना मतलब आपको दे देने के अंदर जो सहायता करते हैं, आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा। साधना का अर्थ प्राप्त होना नहीं है।
आप और कितना पूर्ण रूप से दे पा रहे हो, या इसके प्रतीक हैं। दान के जो प्रतीक है ना, वो सब वही साधना है। क्लैरिटी है अब इसमें तो, एकदम क्लियर डिसाइसिव डेफिनिशंस आ गई है। इस दान के परिणाम स्वरूप सभी कार्य उनकी दिव्य लीला के अंग हैं, और जब ये दे देते हो, उसके परिणाम स्वरूप जो कार्य हैं, वो उनकी दिव्य लीला के अंग हैं। जबरदस्त बात है। फिर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ये और मैं पढ़ देता हूं। दिलीप कृष्ण प्रेम का पत्र, पिछला पत्र उनके पहले के पत्रों के समान ही मनोहर था। वे सदा ही चीजों को सही छोर से पकड़ते हैं, सही एंड से चीजों को पकड़ते हैं। हम कह रहे शिक्षा को आप अंतरात्मा से पकड़ो, सही एंड ये है, जो रूप पैदा हो सो हो। पहले एंड सही पकड़ो, आप मोटिव सही पकड़ो। आपके पूर्वाग्रह हैं, इसलिए आप बार बार उसी चीज के ऊपर कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है। और आपकी बुद्धि भ्रमित कर रही है आपको, उस पे आप शक तक भी नहीं कर रहे, और उन्हें प्रस्तुत करने का उनका ढंग आनंददायी रूप से सटीक और बिल्कुल स्पष्ट है। तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, जो कि ऐसे व्यक्ति के लिए करना स्वाभाविक है, जो समस्या के मूल तक चला गया हो। कृष्ण प्रेम समस्या के मूल तक चले गए, किंतु जब वे आध्यात्मिक अनुभव की जांच अपनी मशाल की रोशनी की टिमटिमाहट से करने का प्रयास करते हैं, तो युंग और अन्य मनोवैज्ञानिकों को अधिक गंभीरता से लेना मेरे लिए मुश्किल है। मैं इन विचारकों को, मनोवैज्ञानिकों को गंभीरता से नहीं लेता, परंतु कदाचित उन्हें ऐसा लिया जाना चाहिए, क्योंकि अर्ध ज्ञान एक भयंकर चीज है, जो यथार्थ सत्य के खुलने या सामने आने में एक महान व्यवधान सिद्ध हो सकता है। निसंदेह अपने क्षेत्र में वे बड़े ही प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, किंतु यह नवीन मनोविज्ञान मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता है जैसे बच्चे कुछ थोड़ी बहुत अपूर्ण वर्णमाला सीख रहे हैं, और जो अवचेतन के विषय में, क्योंकि उन्होंने क्या किया और अभी भी प्रचलन में है कि आपके ये रोग है, ये सबकॉन्शियस के कारण है। तो अब ये आपके कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं और हैं, और यही आपके जो ये ध्यान की पद्धतियां करवा रहे हैं ना, ये केवल यही बात कर रहे हैं, और उसको वो ये कह रहे हैं हम सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं माता जी का, श्री अरविंद का। अरे भाई, बैनर तो कोई भी ले सकते हो आप शांति कुंज में होगे तो ये कह रहे होगे हम तो इनका ही कार्य कर रहे हैं, आप किसी दूसरे का करोगे। जैसे एक खत्म हो गया वो व्यक्ति, वो कह रहा है मैं तो श्री अरविंद ने तो दो मंत्र थे, एक तो था उनका वंदे मातरम, और दूसरा उन्होंने दिया नहीं, दूसरा मैं दे रहा हूं, और रूपांतर का काम मैं करवाऊंगा, और मैं नहीं रहूं तो मेरी फोटो से कर लिया करो। वो नहीं है अब, और लोग फोटो से कर रहे हैं। जो अवचेतन के विषय में तथा रहस्य में गुप्त महाअहम सुपर ईगो, ये नीत्शे ने कहा, के विषय में अपनी ए बी सी डी अर्थात केवल प्रारंभिक समझ को इकट्ठा करने में आनंद लेते हैं। मतलब ये वर्णमाला है, इनकी जितनी भी फिलोसफीज हैं, वो वर्णमाला है, कि जैसे बच्चा एबीसीडी सीख रहा हो, और कल्पना करते हैं मानो उनकी इन धुंधली शुरुआतों CAT कैट, TREE ट्री की पहली पुस्तक समस्त ज्ञान का आधार है। इसीलिए अपन अपन भी कहते हैं भाई रुको एक बार, आप तो तुरंत ही उबल पड़ते हो ज्ञान के अंदर कि हमको ज्ञान है। अरे रुको, जो आपको डिसाइसिवली इस मार्ग में टर्न नहीं करता, अभी तो पूरी शक्ति इस पे लगाओ। जो बुद्धि ने भ्रमजाल पैदा कर रखा है, उसको ये देखो यार, ये गड़बड़ कर रहा है। वे नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ये कल भी मैंने कहा था, और निम्नतर अंधकारों के द्वारा उच्चतर प्रकाशों की व्याख्या करना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हमने मान लिया चैत्य जरूरी है, पर ये भी तो चीज जरूरी है, शिक्षा में ये भी तो बात है, ये भी तो चीज है। एज इफ इंडिपेंडेंटली चीजें हैं, चीजों का अपना वजूद है अपने आप में, किंतु वस्तुओं का आधार ऊपर है, न कि नीचे। ऊपरी बुद्ध एशाम, अति चेतन ही वस्तुओं का सच्चा आधार है, न कि अवचेतन। कमल का यथार्थ महत्व, मतलब कितनी बार ये कह दिया, कितनी बार मैंने कोट भी किया अपनी कमेंट्रीज के अंदर, उस कीचड़ के रहस्यों का विश्लेषण करने से नहीं मिलेगा जिसमें से वह यहां उगता है।
इसलिए जगत का रहस्य आप यहां से जान ही नहीं सकते। आप डीपर स्पिरिट में प्रवेश करोगे तो पहली बार आपको पता चलेगा। उसका रहस्य तो कमल के उस दिव्य आदि रूप में मिलेगा, जो नित्य ही ऊपर प्रकाश में कुसुमित होता है। और फिर इन मनोवैज्ञानिकों का स्वयं चुना हुआ क्षेत्र तो तुच्छ अंधकार में, ये अभी भी आपको आइडिया नहीं है क्या क्या बातें करते हैं। और माँ ने कहा ये इतना सत्यानाश करते हैं, व्यक्ति के सबकॉन्शियस को खोल देते हैं। ये जितने भी आपके सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और हैं, फिर आपको जो ये गोलियां देते हैं माइंड को, जो डिप्रेसेंट है या फिर बाद में ये जितनी भी जिस तरीके की हैं, इतनी बेकार हैं। नींद की गोली जो ले रहा है उसके सही चेतना में नहीं जा सकता वो, क्योंकि आपके पैटर्न के साथ गड़बड़ करता है वो। जिसको ये सूक्ष्मता का पता नहीं, जो विचारों में नहीं जाता, उसको तो ये बात ही अटपटी लगेगी। जो इसका सेवन कर रहा है उसको तो बहुत इवन ऑफेंसिव भी लगेगी। और अब जो है सो है, ये व्यसन करने वाले व्यक्ति को यदि ये कह दिया जाए कि ये वाली चीज तेरी मैं नहीं लेके आया, तो उसको कितना बुरा लगेगा। पर जो है सो है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिकों का स्वयं चुना हुआ क्षेत्र तुच्छ है, अंधकार में है, सीमित है, बहुत सीमित है। यही हमको अभिभूतकारी लगता है। तो ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है ये सोचो। ये इतना मेस्मेराइजिंग लगता है। अच्छा, इसके साथ ये इसके स्किन डिजीज इसलिए है, बचपन में इस बच्ची को किसी ने गलत तरीके से टच किया था। बिल्कुल ठीक हो सकती है ये बात चिकित्सा में, और में ये काउंसलिंग करते हैं ना आजकल, पर उनके पास डीपर तो कोई टच होता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा भारी केंद्र बन जाते हैं ऐसी शक्तियों के ओर के, तो उनके पास जाना भी खतरनाक है। ये तो इस समाज को फिल्टर किया हमारे ऋषियों ने, गुरुओं की प्रेजेंस ने, यहाँ की जितनी सारी विश्व है उसको आत्मसात करके इसको हमेशा ही क्लीन रखा। और आज आपको लगता है ये कर क्या रहे हैं आश्रम में, काम तो हम कर रहे हैं। ये पता नहीं सारे विश्व को फिल्टर ही ये लोग कर रहे हैं। आप जितनी गंदगी फैला रहे हो, जितना कूड़ा करकट फेंक रहे हो, विचार भी यदि नया नहीं हो तो आपका व्यापार भी नया नहीं चल सकता, क्रम्बल कर जाएगा वहीं। साइंस नई नहीं हो सकती यदि विचार नहीं हो, कोई भी चीज आगे नहीं आ सकती यदि विचारक नहीं हो। और डीप विचार कहां से आएगा? डीप कोई भी चीज तो उन लोगों से आएगी जो आत्मा में है। तो वो व्यक्ति अगर नहीं हो तो ये सारी चीज सुचारू ही नहीं रह सकती, नवाचार रह ही नहीं सकता। और वो नहीं हो तो यहां कोई चीज रह ही नहीं सकती। विचार करके तो देखो। तो जिसको आप पैरासाइट्स मानते हो वो तो आपके प्योरीफाइंग एजेंट्स हैं सोसाइटी के। इसलिए माँ क्या कह रही है और श्री अरबिंदो क्या, ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य जाति के ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स हैं वो। और ये बात समझ थोड़ी आती है। और बेनिफैक्टर बनो तो दूसरे ही बन जाओ, हम तो नहीं बनेंगे। किसी अंश को जानने से पहले तुम्हें उसके संपूर्ण को जानना होगा, और यथार्थ रूप में निम्नतम को जानने के लिए उच्चतम को जानना होगा। इसलिए अंतरात्मा में प्रवेश करना होगा। कुछ भी अच्छा करने के लिए जगत में आपको अंतरात्मा में करना ही पड़ेगा। आपकी वाइटल और ये जो माइंड है और फिजिकल है, इसकी गुत्थी को तोड़ने के लिए एकमात्र साइकिक ही ये काम कर सकता है। और साइकिक कोई आपके नियमों में नहीं बंधने वाला कि इस आपको कैटर करे आपकी आवश्यकताओं को, ऐसा उसको महसूस नहीं होता कि आपको प्रमाणित करे कि वो है, कि वो इफेक्टिव है। वो आपको प्रमाणित करे ये आवश्यकता वो महसूस नहीं करता। आपको जचे उस वातावरण में आओ, आपको नहीं जचे तो आप बिल्कुल दूर रहो। समस्या आपकी है, उसकी नहीं है। वही उस महत्तर मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जहां वो कमल आदि रूप से खिलता है, वो है। तो मनोविज्ञान का भी क्षेत्र वही है। वहां प्रवेश करोगे, क्योंकि आजकल क्या क्या कह रहे हैं, सेल्फ ऑटो सजेशन, इससे आप हेल्थ ठीक कर सकते हो, इससे आप हीलिंग कर सकते हो, रेकी कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है। फिर ध्यान करना, गाइडेड मेडिटेशन, इतने इसके आप देखो, आप कितने ऑडियो कितने वीडियो भरे पड़े हैं ना। और मिलियंस ऑफ उनके जो जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं,
कितने तो उस पे कमेंट्स आपको दिखेंगे, और एक्चुअल में लोग कर रहे हैं ये। क्योंकि पश्चिम के समाज ने एकाकीपन और विभीषिकाएं लाके भयंकर रूप से सामने रख दी कि मनुष्य सोच रहा है कैसे सोलेस मिले मेरे को। ऐसे ऐसे काम कंपनियां करवा रही हैं। व्यक्ति कह रहा है अगर मैं ये ध्यान नहीं करता तो मैं तो बिल्कुल पागल हो जाता। उस व्यक्ति ने कंपनी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, और रात को कंपनी ने उसको मच्छर की तरह निकाल के मेरे को ये कहा कि उसको कह देना कल से यहाँ काम पे नहीं आएगा। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर तो मैं कैसे कहता, बहुत पीड़ा पाया। और बाद में ऐसे लोग जो ऐसे में हैं इनसेंसिटिव हो जाते हैं, पूरा सेटअप इनसेंसिटिव हो जाता है। देखो तो सही वहां जाके, क्योंकि आपने उसको एक मान लिया बस कि हाँ ये तो ऐसी ही व्यवस्था है, अभी निकाल दिया जाता है। अगला भी उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता, रखने वाला भी नहीं रखता। जो अपने नियत मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके समक्ष ये तुच्छ अटकलें लुप्त हो जाएंगी और निस्सार सिद्ध होंगी, ये श्री अरविंद कह रहे हैं। ये आने वाला समय बताएगा यदि वो कर पाता है या नहीं कर पाता है। हालांकि सारी चीज साइकोलॉजी इंडिपेंडेंटली लोग मैंने पढ़ते देखे सब्जेक्ट के रूप में, और श्री अरविंद और माँ को समझते नहीं तो कौन सी साइकोलॉजी में जाओगे आप। उनको इन्हीं विचारकों की जो ये कह रहे हैं ना, ये इन्हीं की पुस्तकें पढ़ाई जाती है। ये तो डिफेंसलेसली उनको मतलब सत्यानाश में डालना है। कोई भी जिनको उनके प्रति गुडविल है, यदि आपके नजदीक कोई है, तुरंत रक्षा करो उसकी। अगर नहीं कर पा रहे तो आप भी इसके संपर्क में नहीं हो, आपको सेंस नहीं है। अरे साइकोलॉजी की बात तो माँ कर रही है, वो है साइकोलॉजी, या श्री अरविंद कर रहे हैं, वो है साइकोलॉजी। और कहीं जाने की जरूरत क्यों है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। बस इसलिए क्योंकि हमको इसमें डिग्री चाहिए, पर क्यों? आप इसका विवेचन यदि भारतीय संस्कृति का देखना चाहो, और कहीं जाने की क्या आवश्यकता? श्री अरविंद आपके वो मौजूद हैं तो तब, नहीं तो खैर ठीक है जो है सो। तो इसीलिए मेरो मन अनत कहाँ सुख पाई, तो वो कह रहे हैं जो मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खाई। वो रद्दी फल खरा खारा जो है वो क्यों खाएगा? वो अगर ऐसा जो जो मधुकर, उसने वो रस पी लिया और फिर भी भाग भाग के उसके लपेट रहे हो, इसका मतलब तो नहीं है, अभी बात तो कुछ और है। ये एकदम डिसाइसिव कुछ चीजें हैं। कल अपन इसके ऊपर आएंगे, तत्व विचार पूर्व और पश्चिम, और ये करके कितना बड़ा है ये। कल नहीं होगा, 2 दिन इसमें लग सकते हैं, पर फिलोसॉफी के बारे में कंप्लीट बात आ गई है। एक पर्सपेक्टिव से ओवरव्यू कंप्लीट आ गया। अब तो मंथन करने की बात है, धीरे 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 सारे पॉइंट्स का मंथन किया जाए इसमें। हाँ अनिल जी, कोई बात है इसमें अब? हाँ नहीं, बहुत सुंदर चल रहा था। वैसे भी ये बुक भी मैंने अभी रिसेंटली ली है, मैं पढ़ भी रहा हूँ इसको। तो मतलब इतना सरल तरीके से, अच्छा इनके जो दिख रहे हैं वो कुछ अनुभव की चीजें, सीधा से डायरेक्ट, जिसको डायरेक्ट नॉलेज उनको मिल गई है जो भी है, मतलब जब भी इतनी अथॉरिटीली जो कह सकता है कोई, और वही कह रहे हैं, तो वो अलग ही चीज है सर, बिल्कुल। बहुत ही ये सुंदर। ये कहीं नहीं मिल सकती, ये फाइनेस्ट हाँ फ्लावर नहीं है नहीं, ये। वो अब मैं समझ रहा हूँ कि आप इतना रेफरेंस देते थे, तो मेरे बुक थी नहीं मेरे पास, अभी मैं 10-15 दिन पहले लाया था, तो मैं अभी, तो वास्तव में है, गजब है, मतलब चीज जबरदस्त। अब आप महसूस कर रहे हैं ये सारी चीज, बिल्कुल। देविका जी। आपने पंकज में बीच में बोला था कि महर्षि अरविंद का रेफरेंस दिया था, कंटेक्स्ट में था दे आर द ग्रेट बेनिफेक्टर्स ऑफ द, ऑफ ह्यूमैनिटी। वो किस कंटेक्स्ट में था वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति, उसको पढ़ना आपकी, वो बेनिफेक्टर्स कोई कर्म के कारण बेनिफेक्टर्स नहीं है कि इसने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, ये इतना अच्छा डॉक्टर है, ये इतना अच्छा इंजीनियर है, वो उसकी परिभाषा में नहीं आ रहे। ये श्री अरविंद ने भी कहा है, ये टाइटल सर्च करके मैं आपको बता दूंगा। तो ये सोचने को हमको मजबूर कर रहा है कि आपका जो ये बेनेडिक्शन है वो है किस चीज के अंदर, आपका लाभ कल्याण है किस बात के अंदर। और वो कल्याण अगर हम इस दृष्टिकोण से अगर बच्चे की आत्मा को नहीं ले सकते, फिर तो कहीं भी नहीं हो सकता।
हम अपना जीवन कैसे, और ये कि हम बेनिफैक्टर्स बन जाएं इसलिए नहीं, क्योंकि आप में ये एस्पिरेशन आ गई और आप वही चीज कर रहे हो। इस रेफरेंस में मैंने कही थी ये बात। ठीक, आप मेरे को भेज देना जो श्री अरविंद ने लिखा है इससे ये रिलेटेड। माताजी ने लिखा है, आप तो उनकी, मैं भेज दूंगा। ये साहित्य संचय में अंग्रेजी का आप खोलोगे तो तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं देख लूंगी। ये और श्री अरविंदो का भी है, क्योंकि माँ ने श्री अरविंद का पढ़ के ही कही ये बात। एक्चुअल में आप एक्सटेंसिवली यदि रीड करोगे तो कितनी जगह रिफ्लेक्ट करती है, और श्री अरबिंदो की जो राइटिंग्स हैं वो ये रिफ्लेक्ट करेगी कि उस समय वो कौन-कौन से साहित्य को पढ़ रहे थे। ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि उस समय वो उन विचारों में थे, तो वैसी कृति वो कर रहे हैं। वैसी माँ की जब आप देखोगे, तो ये मैंने जयपुर के अंदर मैंने कहा ये देखो ये श्री अरबिंदो ने यहाँ कहा है। वही बात माँ की यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है। अब वो रेफरेंस तो मेरे को ध्यान नहीं है, पर ये टाइटल ज़रूर अपने श्री अरबिंदो का शायद दूसरा वॉल्यूम है, और माँ का तो एक ही वॉल्यूम है अपना ये। फिर भी मैं आपको ये शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। रविकांत जी, कोई बात है इसमें? नहीं, कुछ नहीं कहना। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। अच्छा।